डेटाबेस से कैसे लॉगिन करते हैं? लॉगिन लॉगिन नहीं करवाया था ना? नो। सर लॉगिन का एक एग्जांपल हुआ था आई थिंक। ये जावास्क्रिप्ट में हुआ होगा। अच्छा। यहाँ पे लॉगिन अगर हुआ है तो जावास्क्रिप्ट में हुआ होगा। इंडेक्स वन। ईमेल इनका पासवर्ड। इसमें हम लोग एक नाम दे देते हैं।
वो हाँ पूछ लीजिए नहीं दुकान ये है कौन। हाँ हाँ चूड़ा रहेगा तो भी ले लीजिएगा। चूड़ा चूड़ा चूड़ा। আচ্ছা এখানে যদি বাটনে উপরে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে কোন পেজে যাবে। कहाँ पे सर? अभी अगर हम लॉगिन बटन में अगर क्लिक करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कोड तो कौन सा पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो पेज कहाँ पे है सर? जैसे ये एक फॉर्म है ना इस फॉर्म में ये लॉगिन बटन है ना हाँ सर, लॉगिन फॉर्म में जाएगा। तो लॉगिन बटन जब क्लिक करेंगे तो कौन सा फॉर्म में जाएगा। सर सेम पेज में रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक्शन में कुछ भी नहीं दिया है ना। हाँ तो सेम पेज में ही हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं इसका एक नाम देते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं बताएं। सर, ऑन क्लिक। भाई जावास्क्रिप्ट में हम लोग नहीं आ रहे हैं पीएचपी में आ गए हैं थोड़ा ओ सा। सर, सॉरी। इफ क्या टेस्ट करेंगे यहाँ पे कि उस बटन पे इस क्लिक सेट। हुआ है या नहीं। हाँ, इस सेट। के बाद $_ पोस्ट और विदिन पोस्ट लॉगिन अगर ये होता है तो हम लोगों का इसके अंदर जो नेम है पासवर्ड और जो नेम है ईमेल इसको उठाना होगा और लॉगिन के पास भेजना होगा है ना। आई मीन इस सबमिट करना होगा। हाँ तो इस पेज में पहले अटैच करवा देते हैं। ऑल DB ऑपरेशंस ऑल DB ऑपरेशंस PHP तो इसमें आ जाते हैं एक बना देते हैं मेथड जो कि उठाएगा Ctrl+C Ctrl+V। तो इसमें कोई आईडी पासवर्ड नहीं था ना। इसमें तो आईडी पासवर्ड नहीं है ना। एक अलग से टेबल कर देते हैं फिलहाल टेस्टिंग करने के लिए ना। टेबल का नाम दे देते हैं मान ले एडमिन या फिर यूजर कर देते हैं यूजर। सर, मैंने ये किया था सर, पहले दिन में आपने दिखाया था लॉगिन। लॉगिन क्या है। हाँ क्योंकि इसमें होना चाहिए मेथड तो होना चाहिए क्योंकि डेटाबेस का आपका काम तो इसी पेज में हो रहा है ना। हाँ सर, मैंने सर दोनों पेज में किया था। ठीक है चार्ज नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा। हेलो हेलो सर। हाँ
हेलो सर। हाँ, 2 मिनट लाइन पर रहिए, 2 मिनट। ओके हाँ, ओके सर, ओके सर, ओके सर। মা হয়ে গেছে। শুধু সব কিছু দেখলো আর কিছুই করে না, এই যে কত কিছু জিজ্ঞেস করবে, কত প্রিপারেশন নেবে। না শুধু দেখলো ফেকলো, বললো তুমি অন্য কোথাও পাঠাতে যাবে কিনা, 8 সেমিস্টারে ইন্টার্নশিপ করবে কিনা। ওকে। বাড়িতে নাইটি পরে বসেছিল সাথে বউটা। আমি জামা পরে আছি, তুই নাইটি পরে কেন বসে আছিস? তুই ইন্টারভিউ নিচ্ছি বলে যা খুশি তাই করবি? बारह बंद में क्लास है।
हेलो। हाँ শুনতে सर। পাচ্ছ? हाँ सर। यस सर। सर मैं बोल रहा था कि लॉगिन पहले से हो गया था। अच्छा, हो गया था। हाँ अच्छा, सर, ठीक फिर है, से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक सर बट लॉगिन में अगर किसी का एक हो जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल rupokparoi.me, है। ऐसा कोई अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो तो हम्म, फिर से अगर कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वो कैसे चेक करेंगे कि पहले वाला वो उसने रजिस्ट्रेशन किया था कि नहीं? अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए एक फ्लो है, जो रियल लाइफ में जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं वही चीज दिखा देते हैं आपको। हाँ, हाँ सर। तो सर हाँ, एक बात बोलो कि मेरे पास वो हाँ, कोड है, पहले वाला कोड है, तो मैं उसे भेज देता हूँ, आप थोड़ा दिखा दीजिए, उसमें भी दिखा दीजिए, सेम हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम बच जाएगा। कौन वाला? पहले वाला जो लॉगिन था। हाँ, ठीक है, लॉगिन वाला ही तो, ये लगभग तो हो ही गया, ये वाला जो अभी काम हम लोग किए तब, ये तो लगभग तो इसका कर ही दिए, इधर डेटाबेस का ये तो बना हुआ है ये। अ, ठीक है ये सर। हो ही गया, चाप में इसमें दिखाई देता है। इसमें हम दे देते हैं ईमेल नेम, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट दे दिए हम। कॉन्टैक्ट, 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 दो डेटा इंसर्ट कर दे रहे हैं। স্যার এটা কি নিউতে গিয়ে নিয়েছেন নাকি স্যার ইউজারটা? हाँ, 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 हाँ। আচ্ছা। नতুन टेबलটা rupak@gmail.com, रूपक 123 कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 দুটা ডেটা ইনসার্ট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, दो गो डेटा यहाँ पे है ना। ये डेटा बाय रोल, ठीक है, यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं लॉगिन, जो कि यहाँ पे उठा के ला रहा है पूरा डेटा, डेटा से वो निकाल ले रहा है। तो डॉलर इमेज इक्वल टू डॉलर डेटा, और विद इन डेटा गेट द ईमेल एड्रेस। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहां पे बोलिएगा। पासवर्ड, पासवर्ड फॉर्मूला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नाम की यूजर वेयर ईमेल, ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पासवर्ड। ঠিক তো, স্যার हो गया तो। হ্যাঁ अब लॉगिन के আমরা এখান থেকে কল করে নি $res इक्वल टू লগ ইন, আর এখান থেকে ডাইরেক্ট $_ পোস্ট কে পাঠিয়ে দিলাম, পোস্ট মধ্যে যে যে জিনিসগুলো আছে সব ওদিকে চলে যাবে। এবার দেখে নিন নাম্বার অফ রেকর্ডস এর মধ্যে আছে কিনা। records equal to मतलब जो जो mysqli टेक्स्ट फील्ड है सब हाँ, चला जाएगा। हाँ, मतलब इसके अंदर जितना भी फॉर्म में सबमिट हो रहा है सब लेके चला जाएगा। रोज डॉलर रिजल्ट, ये फॉर्मूला होता है कि लॉगिन जब क्लिक किए तो कि इसके अंदर कितना रिकॉर्ड लेके आया है ना। तो हम लोग तो एक कंडीशन दे रहे हैं, तो कंडीशन में तो एक ही रिकॉर्ड आएगा जितना बार भी हो, है ना। इफ डॉलर रिकॉर्ड्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब लॉगिन सक्सेस, अदरवाइज
else than login point. Login success, otherwise login failed, है ना? लेकिन सर यहाँ पे एक्सेप्ट डेटा डेटा एक्सेप्ट करेंगे कैसे? मतलब वहाँ पे जो पोस्ट सेंड कर दिया ना यहाँ पे। ये जो पोस्ट भेजे हैं हाँ वो पूरा डेटा इसके अंदर डाल दिया। ओके और ये डेटा से हम लोग ईमेल निकाल रहे हैं, डेटा से हम लोग पासवर्ड निकाल रहे हैं। ओके फाइन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये यूजर टेबल में जाके मैच करवा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे anup@gmail.com दे रहे हैं, पासवर्ड 12345 दे रहे हैं, देरा लॉगिन फाइल है ना? हाँ सर। दे रहे हैं rupak@gmail.com, पासवर्ड 123, लॉगिन सक्सेसफुल। क्लियर? हाँ सर सर अगर सक्सेस होता है তাহলে একে আমরা অন্য পেজে পাঠিয়ে দেব। सर सर PHP सर মধ্যে এক পেজ থেকে অন্য পেজ পাঠানোর জন্য কি ইউজ করতে হয়? रूपक बोलो। हाँ, Redirect from one page to another page in PHP. redirect from one। सर भूल गया सर। हेडर लोकेशन सब भूल गया सर। हाँ हाँ वो तो बता दिया वो। सर हाँ हाँ सर वो जो पहले वाला जो आपका ईमेल था ना वो वहाँ पे चेक कहाँ पे हो रहा है कि वो पहले से ही है कि नहीं? कौन वाला? ये वाला? हाँ सर, आपने जब अपने नाम के खुद के नाम पे दिया किया ये तो वो क्या नहीं है? हो रहा था क्योंकि वो पहले से ही है। नहीं तो लॉगिन कर रहे थे, ये है नहीं इसलिए दिखा दे रहा लॉगिन फाइल। अगर पहले से है कि नहीं है वो तो हम लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम देखेंगे ना। तो फिर लॉगिन फेल क्यों हुआ? लॉगिन फील्ड में है कि हम जो डेटा दे रहे हैं वो हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो होम पेज में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फेसबुक वाला पेज में अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो इसका मतलब कि आप साइन अप किए हो तब ना लॉगिन कर रहे हो। हाँ सर। विदाउट साइन अप क्या आपका लॉगिन होगा? नहीं सर। ठीक है। और साइन अप करते समय आपका अकाउंट नंबर जो मोबाइल हो या फिर ईमेल हो वो चेक करेगा कि या ये नंबर क्या पहले से रजिस्टर्ड है। हाँ सर वही। तो वो चीज हम लोग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके सर। करेंगे अभी चापनी हेडर लोकेशन इसको भेज दे रहे हैं गेट ऑल स्टूडेंट्स के पास। अगर सही होता तो इसमें चले जाओ और गलत होता तो वहां पे ही मैसेज देखिएगा। हाँ? इसके अंदर आप HTML का कोड भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम्स पर ना क्लियर? सर फेल क्यों हुआ? क्योंकि हम ये ईमेल आईडी दिए और ये ईमेल आईडी मेरा डेटाबेस में नहीं है। सर वो चेक कहाँ पे हो रहा है? आप जो भेज रहे हो यहाँ से पोस्ट को इसके पास। हाँ सर। यहाँ रिसीव पे ये लाइन का मतलब चेकिंग हो रहा है। मुझे वही यूजर का डेटा सिलेक्ट करो जिसका ईमेल आईडी और पासवर्ड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर है तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में 1 आएगा और अगर नहीं है तो 0 आएगा। हाँ सर। तो यहाँ पे बोले नंबर ऑफ रिकॉर्ड अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब वो मिला है। तो मिला है तो इस पेज में चले जाओ और नहीं मिला है तो इस पेज में चले जाओ। यहाँ पे मैं सेम पेज में मैसेज देता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे सही वाला दे देते हैं। तो सही वाला है rupak@gmail.com 123। ये रीडायरेक्ट करके इस पेज में लेके आ जाओ जिस तरह से आपका फेसबुक में साइन अप हो रहा है ना। चलो अब ये वाला जो हम लोगों का रजिस्ट्रेशन पेज जो था जैसे
don't ये वाला पेज तो इसी में सब जाते हैं। जैसे ये रोल नंबर जो है, तो ये रोल नंबर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है 1001 1002 है ना, हाँ सर। तो ये दो तो एंट्री अब नहीं लेना चाहिए, नहीं सर। तो यहाँ पे नहीं लेगा एंट्री, बट यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। डेटा नॉट इंसर्टेड। हाँ सर, क्यों नहीं क्योंकि वो प्राइमरी की है। नहीं ये, लेकिन ये यूजर को नहीं ना पता चल रहा कि भाई क्यों ये नहीं हुआ। हमें तो यूजर को बताना चाहिए ना भाई। हाँ सर, कि आपने गलती किया हाँ, क्या, ताकि वो ठीक से करके उसको डाल सके। हाँ सर, हाँ सर, है ना, तो हम लोग अभी क्या करेंगे सर यहाँ हाँ। पे तो कुछ चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहाँ पे अगर प्राइमरी की बना दिया तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ लेकिन वो तो फिर यूजर का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मतलब कि अगर एक फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं जिसमें आप बहुत सारा टाइम ले, मान लो कि 10 मिनट में एक फॉर्म फिलअप हो रहा है, सबमिट करने के बाद पता चला कि आप जो आईडी दिए हो वही आईडी ही पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ। तो फिर यूजर का फिर से टाइम 10 मिनट देगा? नहीं सर। तो फिर वो चाप हो जाएगा ना। लैपटॉप तो नहीं तोड़ेगा, वेबसाइट को फिर गाली देगा, और क्या करेगा। जैसे हम लोग क्रिएट जीमेल अकाउंट, जैसे यहाँ पे दे रहा ना ये फिलअप करने के लिए। हाँ सर। जैसे मान लो मैं दे दिया हूँ अनूप कुमार, यूजर नेम दे रहे एक के अनूप 67, ओके। जैसे यहाँ पे दूसरा टैब में जा रहे हैं, देखे यहाँ पे लिख दिया ना, दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। हाँ सर। तो इसका मतलब मुझे बता दिया भाई कि आप यहाँ से पहले ठीक कर लो ना, तो आगे जाकर कोई फायदा नहीं है। हाँ, 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 है ना, ये 671 भी है, ये बोल रहा है अवेलेबल है। हाँ, तो ये चीज हम लोग यूज कर सकते थे आज समझ में। हाँ सर। तो ये जिस तरह से काम कर रहा है हम लोग भी उसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। हाँ उसके लिए पहले हम लोग समझते हैं मैटर को कि करना क्या है और कैसे होता है। ये हमारा डिजाइन पेज HTML, हाँ। और फॉर्म, फॉर्म हमारा आइदर HTML या फिर PHP कुछ भी हो सकता है। चलो फॉर्म के बाद हम लोग इसको लेके आएंगे इंफॉर्मेशन पे। जावास्क्रिप्ट, ओके। यहाँ पे वो चेकिंग करेगा, ठीक है, यूजर है या नहीं। और यहाँ पे वो मेथड बना हुआ है जहाँ पे वो सारा डेटाबेस का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। আমাদের এটা ফ্লো আছে, ফর্মের মধ্যে যখন আমরা সাবমিট করছি জাভাস্ক্রিপ্টের কাছে যাচ্ছে, এবার জাভাস্ক্রিপ্ট পিএইচপি কে পাঠাবে। अब এখানেই প্রবলেম, জাভাস্ক্রিপ্ট ডাইরেক্ট সার্ভার সাইডে কমিউনিকেট করতে পারে না, ঠিক আছে। সেই জন্য আমাকে এখানে থ্রু অ্যাজেক্স, যেটা আমরা এপিআই কল করার জন্য ইউজ করছিলাম, তো থ্রু অ্যাজেক্স আমাদেরকে এখানে checking.txt ফাইলকে কল করতে হবে, ওকে ডেটা পাঠাতে হবে, ডেটা পাঠিয়ে ওখান থেকে ডেটাগুলো তুলে ওটা নিয়ে চলে আসবে, ঠিক তো। तो रजिस्ट्रेशन पेज में ये चीज का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करना होगा।
तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज। ऐड यूजर ऐड स्टूडेंट वाला जो काम है। रजिस्टर स्टूडेंट डॉट पेज। এর আগে আমরা ডাইরেক্ট একটা সার্ভারকে কল করছিলাম সেম পেজ থেকে, এবার আমরা কল করছি থ্রু জাভাস্ক্রিপ্ট একটা পেজকে। ওকে, থ্রু জাভাস্ক্রিপ্ট কল করার জন্য একটা ফাংশন কল ইউজ করি। এখানে ফর্ম আছে তো, তাহলে অন সাবমিট ইকুয়াল টু लॉगिन। ठीक है, फिर फंक्शन लॉगिन। করে নি কাজ করছে কিনা। ठीक है, काम कर रहा। तो थोड़ा सा यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे एक नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, उसके बाद एक बटन है प्रॉब्लम क्या है वो चीज देखना। सबमिट बटन में क्लिक कर रहे हैं, लॉगिन हुआ, बस इसमें डेटा है, इसके अंदर डेटा আমরা যে এখানে লিখেছিলাম রোল নাম্বারটা, ওটা কি থাকছে না চলে যাচ্ছে? না স্যার চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে, তার মানে পেজটা রিলোড হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। বাট ইন জাভাস্ক্রিপ্ট আমার দরকার আছে কি পেজটাকে রিলোড হতে দেব না, শুধু যে ইনপুট বক্সের মধ্যে আমরা হিট করছি শুধু ওর উপরে যদি কাজ করতে চাই তো শুধু ওটাই রিফ্লেক্ট হবে, আর কেউ রিফ্লেক্ট হবে না। তার মানে প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে বাই ডিফল্ট যখন আমরা একটা ফর্ম ইউজ করছি, তাহলে এর মধ্যে এই যে জিনিসটা লেখা ছিল না, action equal to quotation or method equal to get, এই দুটো লাইন না বাই ডিফল্ট হিট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, ওই অ্যাজাক্স ইউজ করলে আর হবে না।
হ্যাঁ, তাহলে এইটাকে তো আগে প্রিভেন্ট করতে হবে, এটাকে তো দাঁড়াতে হবে, ইগনোর করতে হবে, হ্যাঁ না? हाँ তাহলে এর জন্য একটা জিনিস লিখতে হয় অন সাবমিট মধ্যে, ইভেন্ট ডট প্রিভেন্ট দি ডিফল্ট। এই একটা ফাংশন আছে যেটা ও দুটাকে ইগনোর করে দেবে। ক্লিয়ার? মানে পেজটাকে রিলোড হতে দেবে না। লাইক দিস, দেখো একবার, আমি এখানে একটা রোল নাম্বার নেম দিয়ে রাখলাম, সাবমিট বাটনে ক্লিক করলাম, লগইন আসলো, ওকে করলাম, রিফ্লেক্ট হচ্ছে। नो सर তার মানে পেজটা এখন রিফ্রেশ হচ্ছে না, রিলোড হচ্ছে না। না যার উপরে কাজ করতে চাই শুধু আমি ওর উপরেই ফোকাস হবে, হ্যাঁ না? हाँ চলো, তারপরে আরেকটা মনে করো আমরা অন ব্লার ইউজ করিয়েছিলাম তখন। हाँ ऑन ब्लर जे अगर मैंने वो पॉइंटर हटाया वहाँ से तो फंक्शन कॉल होगा तो हमारा टारगेट वही है फिलहाल अभी, कि जैसे ही हम इसके अंदर एक रोल नंबर दे रहे हैं, देने के बाद या तो टैब से बाहर निकलते हैं या तो बाहर में बटन क्लिक करते हैं, ठीक ना? तो मेरा इवेंट फायर होना चाहिए, ठीक है? हाँ सर चलो, तो हम लोगों का टारगेट पहले वो है, तो उसमें हम लोग आ जाते हैं। तो ये वाला इनपुट बॉक्स है ना, इसी को पे तो टारगेट करना है। हाँ सर तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लगा दिए, ऑन BLUR, ऑन ब्लर। यहाँ पे नाम दे देते हैं टेक ईमेल। क्लियर यहाँ तक? ऐसे आप यहाँ पे फंक्शन प्रोजेक्ट এখানে কাজ করছে কেন? ওয়ান 001 ট্যাব দিলাম, देखो हिट করছে, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम लोग उस नाम को, रोल नंबर को उठा लेते हैं आईडी से। तो जावास्क्रिप्ट में रोल नंबर उठाने के लिए क्या यूज करते हैं? ठीक है यहाँ तक? हाँ सर खाली रोल नंबर। अब इस रोल नंबर को मुझे भेजना है डेटाबेस में चेक करने के लिए। तो एक पहले पेज हो जाएगा, चेक ईमेल डॉट PHP। सब में चेक ईमेल लिख रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं हम लोग रोल नंबर का। हम लोग चेकिंग रोल नंबर कर रहे हैं ना। ठीक है सर नो प्रॉब्लम अच्छा नाम से क्या आशा हाँ, चाहते हैं भावनाओं को समझेंगे ना। अच्छा ठीक है कर देते हैं, बस वही रहता है कर। इसका काम है रिसीव रोल नंबर फ्रॉम डिजाइन पेज एंड सेंड टू द all DBs
lessons dot php file for checking roll number is exist और mark. ठीक है। तो ऑल ऑपरेशन वाला को भेजेंगे तो ऑल ऑपरेशन वाला को पहले इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड और भेजिंग और भेजिंग ठीक है। ये रोल नंबर को रिसीव करेगा पोस्ट मेथड से। रोल नंबर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट तो ये भेज देगा ऑपरेशन वाले पार्ट को। डॉलर RES रोल नंबर भेज देगा डॉलर RES reports equal to new SQL only দেখে নাও এটা ঠিক আছে তো। এর আগে কাজ করলাম এরকম। हाँ सर। रोल है ना, रोल नंबर रिसीव कर रहे हैं, चेक रोल नंबर मेथड को भेज दे रहे हैं, वहां से वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर उसमें रिकॉर्ड मिल रहा है तो फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड। तो ये वाला फंक्शन एक बना देते हैं यहाँ पे। चेक रोल ये हमारा हो जाएगा। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट वेयर। तो बना हुआ है किस तरह से था ये, तो गेट डेटा बाई रोल नंबर ये वाला है तो है ना, इससे भी तो काम हो जाएगा। तो रोल नंबर है कि नहीं है पता चल जाएगा, अलग से बनाने का जरूरत नहीं। ये मेथड को कॉल कर देते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस पेज से यहां से उसको भेजना है ना। सेंड नंबर तो द यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम में एजेक्स यूज किए थे, जावास्क्रिप्ट यूज করেছিলাম না रूपक? हाँ सर। জাভাস্ক্রিপ্ট আজকে jQuery করে দিই। হ্যাঁ jQuery भी দেখিয়েছিলাম মনে হয় না? हाँ सर ওই অ্যাজাক্স jQuery ওগুলো
একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন ওই সেই এপিআই তে দিয়েছিলেন। এই তো এখানে আছে না, এটা তো এজেক্স দিয়ে এই jQuery দিয়ে দেখিয়েছিলাম আমি, ওটা বলছি। না স্যার অ্যাজেক্সই হয়েছিল। মানে এজেক্স তো হয়েছিল, এজেক্স মানে কি আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট ইউজ করেছিলাম না jQuery? এটা এটা তো দেখতে পাচ্ছেন জাভাস্ক্রিপ্টটা, jQuery দেখিয়েছি। না স্যার জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে হয়েছিল। যেটা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকে jQuery দেখেন। হ্যাঁ, কল সার্ভার क्या बना रही मम्मी बेटा, तुम इतना खास रहा? क्या बना रही मम्मी, तू इतना खास रहा? नानी। ठीक है, सबसे पहले jQuery का यूज करने के लिए हम लोगों को jQuery का लिंक लगेगा। सर हम लोग jQuery यूज क्यों करते हैं सर? जावास्क्रिप्ट में जो काम हो रहा है उसी काम को और आसान कर दिया है आपका jQuery। मतलब jQuery इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। ओके सर। तो जिस फिर तरह हम से यहाँ पे जो HTML आप CSS का जावास्क्रिप्ट से यूज करते हैं। करके हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके वेब पेज बना रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ सर। बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, हमारा काम आसान कर दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। सेम है जी, यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। तो सर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं सर? वहाँ पे तो हम jQuery यूज कर देते हैं। jQuery अब बेसिक स्ट्रक्चर तो बताना होगा ना। आ कुछ जगह पे है जहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट लगेगा, और कुछ जगह पे है जहाँ पे वो काम के लिए आपका jQuery ज्यादा बेटर होगा। अच्छा। तो हम लोग जनरली जो एजेक्स एपीआई को कॉल करने के लिए यूज करते हैं उसके लिए हम लोग jQuery का यूज करते हैं कंपैरिजन टू जावास्क्रिप्ट। ओके, jQuery का CDN उठा लेते हैं हम लोग। जिस तरह से बूटस्ट्रैप का यूज करने के लिए हम लोग बूटस्ट्रैप का लिंक यूज करते हैं ना, हाँ यहाँ जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे हम लोग अटैच करवा देते हैं। ये ठीक है, jQuery का हम लोग लिंक अटैच कर लिए। अब यहाँ से कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सिंपलेस्ट वे है यहाँ पे $.ajax। ठीक है, उसके अंदर में कौन सा पेज में आप इसको लेके जाओगे, उस पेज का नाम, आपका टाइप ऑफ मेथड क्या है भेजने वाला वो बताना है। आप उसके साथ क्या क्या डेटा भेज रहे हो आप वो बता दो। इसके बाद अगर वहां से वो सक्सेस होता है तो फंक्शन रिस्पॉन्स के अंदर में वो डेटा लाकर दे देगा। सिंपलेस्ट वे $.ajax URL मतलब कौन सा पेज पे जाना है मुझे। जैसे यहाँ पे info.php में है ना ये वाला पार्ट, टुडे वी आर लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ajax एंड JSON। सपोज उसको हम कॉल करना चाहते हैं info.php पे, तो यहाँ पे दे रहे हैं info.php। मेथड आप गेट पोस्ट कुछ भी यूज कर सकते हो, गेट कर रहे हैं सपोज। हाँ, डेटा कुछ भी भेजने का जरूरत नहीं है। तो इस पेज में जो भी इको के अंदर में लिखा हुआ है वो आ गया आपका इसके अंदर में। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स का आप डायरेक्ट दिखाना चाहते हो डायरेक्ट दिखा दो, या किसी आईडी के अंदर में दिखाना चाहते हो आईडी के अंदर दिखा दो। जैसे मैं आईडी के अंदर में दिखा देते हैं, इसका एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू RESULT रिजल्ट। यहाँ पे लिख दे रहे हैं
main dot get element by id, get element by id, id का नाम दिए result dot inner html equal to response। ठीक है, देखते हैं इस पेज को, रजिस्टर स्टूडेंट, सिंपल। हम सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए जो लगाए थे, और जेक क्वेरी और एक हिट कर रहा, जेक क्वेरी फिर से ऐड करके देख लेते, सेव नहीं था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग तो ये रोल नंबर के ऊपर ऑन ब्लर लगाया है ना, 1001 टैब मारते हैं, देख ले क्या गया ना, यही तो हमारा सर्वर पे है। ओह अच्छा सर, हाँ सर। तो सिंपलेस्ट वे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा पेज में जा रहा है, उसका मेथड क्या है और क्या भेजना है। जैसे हम यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में भेजना पड़ता है, जैसे मान लो हम नेम में या रोल नंबर पे यहाँ पे भेज देते हैं, ROLLNO रोल नंबर, रोल नंबर में यूजर से जो उठाए हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मेथड अब गेट पोस्ट कुछ भी यूज कर सकते हो, मान लो पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, info.php में पोस्ट मेथड के थ्रू रोल नंबर को लेके जा रहा है। तो रोल नंबर को हम लोग यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं, $r=$ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट से भेज रहा है वो, ROLLNO रोल नंबर, ठीक है। मान ले रोल नंबर को हम लास्ट में दिखा देते हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर दे रहे हैं 1005, टैब मार रहे हैं, देखें यहाँ पे आ रहा है। हाँ सर। जो जो भेजना है आप यहाँ पे जेट कॉमा लगा लगा कर भेजते सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में अच्छा से आ रहा है। हाँ सर, कंपेरिजन टू जावा, हाँ सर, हाँ सर, इजी टू इम्प्लीमेंट। अब हमारा टारगेट है, इन्फो पेज के जगह पे हम भेजना है वो चेक बोलकर कुछ बनाया था जी हम लोग, कहाँ चला गया भाई, चेक नंबर डॉट PHP, जिसमें वो रोल नंबर रिसीव कर रहा है, रिसीव करने के बाद इसके पास भेज रहा है, भेजने के बाद वहां से रिस्पॉन्स ले रहा है, और अगर ग्रेटर देन है तो आप फाउंड, अदरवाइज नॉट फाउंड, ठीक। तो हाँ सर। तो चलो देखेंगे हमरा, चेक रोल नंबर डॉट PHP, रोल नंबर डॉट PHP मैथड पोस्ट, और यहाँ से रोल नंबर पे ही भेज रहे हैं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स में मैसेज दिखा दे रहा है मुझे, तो ठीक ही है सब। $1005 टैब मारने के बाद वो आंसर ही मिला है, फाउंड नॉट फाउंड दिखाना चाहते हैं, कुछ एरर भी नहीं। ये रिस्पॉन्स मेरा दिखा रहा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट कहाँ, रिजल्ट क्या है, CHEC के चेक ROLLNO रोल नंबर डॉट PHP। আরে বেশিক্ষণ All হয়নি, এটা duty এটা তো operations, তাড়াতাড়ি হয়ে all গেছিল, কয়েক duty মিনিটের মধ্যে। operations, জাস্ট আমার ডকুমেন্টস গুলো দেখলো, মাধ্যমিক, हम তারপরে लोग তোর रोल আধার नंबर কার্ড को দেখলো, भेज रहे हैं, প্যান কার্ড দেখলো, এগুলো দেখলো। all duty তারপরে operation में তোর रोल नंबर भेजिए, আমার জিজ্ঞেস করলো যে তুই যেটা জিজ্ঞেস করেছিল, তোকে যেটা আমাকে সেম জিজ্ঞেস করেছিল उठाकर যে वो এখানে दे তুই दिया। ইন্টার্নশিপ করবে কিনা, আমি হ্যাঁ বলে দিয়েছি। আর বললো যে यदि করতে পারছি না, আমিও হ্যাঁ বলে দিয়েছি। रिकॉर्ड्स बेटर আর फाउंड नॉट फाउंड पेज প্লাস पर आना चाहिए, জিজ্ঞেস করলো যে টেকনিক্যাল ইন্টারভিউ হয়েছিল देखते কিনা, हैं হ্যাঁ হয়ে গেছিলো।
তো বললো ও ঠিক अलर्ट আছে ঠিক আছে इज প্যারামিটার ঠিক আছে। ऑन उससे আরে रिस्पांस को বউটা যে चेक कर लेते যে हैं। বউটা আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিল সে নাইটি পরে বসেছিল জানিস। बैंक चेक कर लेते हैं यहाँ तक पहले मेरे पास रोल नंबर रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। और डॉलर यहाँ तक ठीक है, रोल नंबर रिसीव हो रहा है। और यहाँ से ये भेज रहे हैं हम लोग इसको, ये भेज रहे हैं इसके पास, ये सही है या गलत है ये चेक करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, ठीक तो है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 1001 1002। यहाँ देख लेते हैं यहाँ तक पहुंच रहा है कि नहीं। वहां तक भी पहुंच रहा है, यहाँ तक भी ठीक ही है, तो लेके करनी आ रहा है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, रिटर्न नहीं, यहाँ पे यू इको का यूज करना पड़ता है। फंक्शन थोड़ी बना रही है, तो पेज है ना, सॉरी मेरा मिस्टेक। तो यहाँ पे भी है 1002, यहाँ पे आ रहा ना फाउंड। यस सर। अगर देते हैं मतलब वो है 100, अगर 5 देते हैं तो नॉट पे आ रहा है। तो जब फाउंड है तो हम इसको यूजर का बोल देंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अनदर, है ना, ठीक है। तो वहीं पे बोल देंगे उसी के नीचे में। तो ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये कंट्रोल सी, इसको हम लोग इसके बगल में ही रखेंगे, यहाँ पे इसके बगल, कि वहां पे ही वो आंसर दिखा। कलर दे देते हैं इसका, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट टेक्स्ट डेंजर। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेक्स्ट डेंजर में मैसेज दे दिए हैं। और यहाँ पे लिख दीजिए कि जो दी इफ रिस्पॉन्स अगर इक्वल टू फाउंड अगर होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे दे रहे हैं, ट्राई अनदर। वन जीरो जीरो टू, ये पहले से है तो डेटाबेस में यहाँ पहले से है 1001 1002। जैसे टैब मारते हैं आंसर फिर से नहीं लिखा, सॉरी की हो गया। ये मैं जिस तरह से हम लोग दिखाए ना वहां पे जीमेल में, जिस तरह से क्रिएट कर रहा है
आसन में हाँ। अब यहाँ पे जैसे 100 अगर 3 देते हैं, टैब मारते हैं, तो अब इसको हटा देना चाहिए था ना, क्योंकि 1003 तो अवेलेबल है ना। हाँ। तो वो मैसेज यहाँ पे दिखा देते हैं। अवेलेबल, सबका अवेलेबल है। इसका कलर ग्रीन होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ सर। बट इसका अवेलेबल कलर चेंज नहीं होगा। ग्रीन है। GREEN, ग्रीन। डायरेक्ट इसी का पहले उठा रहा है, तब इसका ही प्रायोरिटी ज्यादा ले रहा है वो। आया ही नहीं। ज्यादा डिलीट हो गया क्या? चेक करें। एल्स अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, मोर देन वन लाइन हो गया ना। वन जीरो जीरो टू इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई अनदर। थैंक यू। 1003, 1033 इज अवेलेबल। इस बार परफेक्ट है ना? हाँ सर। क्लियर तो? हाँ। हाँ सर। बाद बाकी जो जैसे काम है वो तो वैसे ही होगा। मेन तो एक खान ऑब्दी है ना। हाँ तो चलो, समझ में आ गया कि पहले दो फाइल हम भेज देते हैं जो जो काम किए हैं। रूपक बोलो तो कौन कौन फाइल काज कर लो। थोड़ा कोड में जाइए ना। एक काम करते हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, इमेज को छोड़कर बाकी को हम एक जिप करके भेज देते हैं ना, आ, ज्यादा बेटर होगा। तो मगर PHP अगस्त ना। PHP अगस्त। नहीं व्हाट्सएप में नहीं सर, अपना अपना आ गया 8।
ये मतलब हाँ सर, है सर, है सर। हाँ सर। सब खर्च चलो ये 40 KB होनी है ना। रूपक तुम्ही प्रॉब्लमটা আগে দেখিয়ে দাও আমাকে हाँ सर। কি প্রবলেম। हाँ सर, यहाँ पे जो सर देख पा रहे हैं ना आप? हाँ देख पा रहा हूँ। हाँ सर, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है तो सिर्फ यहाँ एक ही लाइन पे आ रहा है, लेकिन आपने जो दिखाया था ना, तो वहाँ पे तो सब एक एरे के अंदर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो मैं डेटा पा रहा हूँ तो सब ऐसे ही आ रहा है। तो क्या करें, इसको कैसे यूज़ करें? ये डेटा आ कहाँ से रहा पहले वो दिखाओ मुझे। हाँ सर, हाँ सर। इसका एपीआई जो है वो एपीआई। हाँ सर, एक मिनट, एक मिनट। एक फोन एक मिनट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। কোডে চলে যান। তুমি কল করছো weather.csv ফাইলকে। हाँ सर। তাই আমার তো এখানে কল করছিলাম জেসন ফাইল আসছিল, বাট এখানে তো তোমার सीएसवी फाइल। सर तो उसको कन्वर्ट कैसे करें? मतलब मैंने जो डेटा इसको मैं एक वेबसाइट से डाउनलोड किया था। हाँ तो आपका आपका तो ये तो एपीआई नहीं है ना।
आप आइदर ये सीएसवी फाइल को डेटाबेस में डाल के डेटाबेस से उठा लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन ये बेनिफिट नहीं है क्योंकि आप वेदर का डेटा आपको तो एवरी टाइम वो रिफ्लेक्ट होता है ना। हाँ सर वही, लेकिन मैं बोल रहा था आपका जो फॉर्मेट था वो तो जेसन फॉर्मेट था। जेसन फॉर्मेट, हाँ। हाँ इसलिए वैसा इजी टू यूज़ था, लेकिन हाँ मैंने जो एक डेटा पाया तो ये तो यहाँ पे ऐसे आया था। हाँ, तो ये सीएसपी को आपको कन्वर्ट करना होगा जेसन में। और ऐसे भी ये तो आपका स्टैटिक डेटा हो जाएगा, डायनामिक डेटा नहीं है ये। मतलब हाँ कि हाँ मतलब अगर चेंजेज होता है वेदर तो फिर तो आपका पेज में तो रिलोड नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ हाँ। तो इसलिए हम लोग ये सब चीज जो करेंगे वो लाइव किसी सर्वर से उठाएंगे। जिसका जेसन फॉर्मेट से देगा। हाँ, मतलब वो लाइव सर्वर उठाने का मतलब वो जेसन मुझे देगा। जिस तरह से हम जो स्टेट वाला दिखाए थे वो तो लाइव सर्वर था ना। हाँ हाँ। तो वो क्या कर लाइव सर्वर से उठा के मुझे दे दे रहा। तो लाइव सर्वर में अगर अपडेट होगा तो आपका वेबसाइट में भी अपडेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, है यही ना। प्रॉब्लम था। हाँ हाँ सर। या फिर आप सीएसवी फाइल को आप कन्वर्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डेटाबेस में इंटर करवा सकते हो। मतलब जैसे मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ से? एक सीएसवी फाइल ओपन करो आप जहाँ पे है। हाँ सर। ये जो सीएसवी फाइल है ना जहाँ पे है, नहीं इसका एग्जैक्ट जहाँ पे लोकेशन है आप वहां पे चले जाओ। ये सर। ओपन करो लास्ट वाला। हाँ सर। लोकेशन, ऊपर में जा क्या लोकेशन, कोलकाता कोलकाता कोलकाता। हाँ ऐसे ही आया, मुझे डेटा समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा है। ये तो उल्टा पुल्टा आ गया। फ्लैट लॉन्ग, पता नहीं ये ठीक ठाक नहीं। कोई और बढ़िया से उठाएंगे हम लोग वेदर का, अगर मिलेगा हम तो वो दे देंगे आपको। हाँ, हाँ सर, ओके सर, ये ओके सर। बढ़िया नहीं। जनरली जेसन में आएगा, लगभग अभी सब जेसन ही यूज करते हैं। ओके सर, ओके सर। और अगर आपके पास सीएसवी है तो ये एक स्टैटिक डेटा है, ठीक ना। हाँ सर, हाँ सर। सीएसवी फाइल को आप सिंपल डेटाबेस में डाल सकते हो और डेटाबेस से फिर आप रिट्रीव कर लो, जैसे अभी रिट्रीव करने के लिए सीखे हम लोग। हाँ जैसे हम एक डेटाबेस में सीएसवी फाइल दिखाते हैं जस्ट। जैसे यहाँ पे सैंपल दिख रहा है ना, सैंपल मेरे हाँ सर। पास। हाँ तो ये हमारे पास सीएसवी फाइल है मस्त। जैसे यहाँ पे दिया ना आईडी, ऑर्गेनाइजेशन, यूआईडी, ये सब दे रहा ना। हाँ। तो इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ कॉलम 40 है। स्टूडेंट लिस्ट को पाते हैं, स्टूडेंट लिस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे यहाँ पे नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर है ना। हाँ हाँ सर। इसको अगर मुझे डेटाबेस में उठा के डालना है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सीएसवी फॉर्मेट में पहले इसको रखना होगा, ठीक ना। फाइल सेव एज, एक बोलते हैं 950 1350। ঠিক আছে তাহলে ওটাই করবে তো। হ্যাঁ ওটাই অর্ডার করবো, ঠিক আছে। डेस्कटॉप में यहाँ पे इसका टाइप चेंज कर देते हैं, सीएसवी कर देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम सपोज स्टूडेंट।
तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट नजर आ रहा है कहीं पे, ये तो स्टूडेंट है ना, दिख पा रहे हो तो। हाँ सर। अब इसको हम लोग डेटाबेस में डाल देते हैं, सर जैसे उसका यहाँ नाम पे सर स्टूडेंट था, सीएसवी का फाइल। वो कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, उससे मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे हम सपोज मेरे पास यहाँ पे आराध्या डीबी बोलकर है, इसमें पहले से का स्टूडेंट है, इसलिए स्टूडेंट लिस्ट लिख दिए थे। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है ना, हाँ सर, हाँ सर। इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे फाइल को चूज करेंगे, डेस्कटॉप, स्टूडेंट लिस्ट, ये वाला ओपन। नीचे आएंगे, यहाँ पे ये द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल कंटेन्स द टेबल कॉलम नेम्स, इसको टिक कर देंगे। तो पहला लाइन जो था फाइल पे ना, वो कॉलम का नाम बन जाएगा। हाँ ठीक है, बाकी सब देख लो, ठीक है ना। हाँ सर। यहाँ CSV ऑटोमेटिक ले लिया है, गो बटन में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट लिस्ट मेरे पास यहाँ पे सब आ गया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ क्या। अब बाकी जो सीखे हो सर आप टेबल भी select कर, सर टेबल भी डायरेक्ट हो गया ना? सब हो गया, टेबल स्ट्रक्चर सब रेडी हो गया है। ओके सर। क्लियर तो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब इसको तुम उठाएगा तो जेसन फॉर्मेट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट करके प्रिंट करवा सकते हो। डेटाबेस से जेसन फॉर्मेट? हाँ, डेटाबेस से जो रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग, वो डेटा जो रिट्रीव करते हैं ना यहाँ पे, हाँ 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 ये वाला पार्ट में इसको आप जेसन फॉर्मेट में प्रिंट करवा सकते हो। हाँ 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 सर। ठीक है, जैसे हम किसी एक का आपको दिखा दो, गेट ऑल स्टूडेंट API.php, ओके। इसके अंदर में एक मेथड है, ये गेट ऑल स्टूडेंट्स है ना, जो सारे स्टूडेंट को उठा कर ला रहा है। कॉल कर लेते हैं उसको, कॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पे while $data equal to MySQL I underscore fetch underscore associative array dollar तो ये वाला तो हम लोग काम कर चुके हैं ना ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये करना है कि यहाँ से जो भी डेटा आप एक एक करके निकाल रहे हो, वो तो डायरेक्ट प्रिंट करते थे हम लोग ना, गेट ऑल स्टूडेंट में ये काम किए हैं। तो हाँ सर, हाँ सर। गेट ऑल स्टूडेंट्स में हम लोग ये काम किए हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारे को एक एक को निकाल कर इसको एक एरे में डालते जाएंगे। सपोज एक एरे लेंगे, डॉलर रिजल्ट इक्वल टू एरे, इसके अंदर डालते जाएंगे। क्या क्या है, तो डॉलर रोल नंबर इक्वल टू डॉलर डेटा, डॉलर नेम इक्वल टू डॉलर डेटा, और क्या था, कुछ था स्टूडेंट के अंदर में क्या, रोल नंबर नेम एड्रेस, डॉलर डेटा। ठीक है, इन तीनों को रिजल्ट वाले पार्ट में डालना है। एरे अंडरस्कोर पुश, पुश कर रहे हैं डॉलर रिजल्ट के अंदर में एक एरे को, एरे में क्या है, तो एरे में है रोल नंबर, और रोल नंबर के अंदर में डाल रहे हैं
डॉलर और डॉलर रोल नंबर को, डॉलर रोल नंबर, कॉमा नेम के अंदर डाल दे रहे हैं डॉलर नेम का, कॉमा एड्रेस में डालना है डॉलर। बस हो गया, डालते 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 उधर खत्म हो गया, सब कंप्लीट हो गया। प्रिंट करवा देते हैं इसको। प्रिंट करवा देते हैं तथा जेसन अंडरस्कोर इंपोर्ट देख लेते हैं क्या दिए। गेट ऑल स्टूडेंट एपीआई, गेट ऑल स्टूडेंट एपीआई, गेट ऑल स्टूडेंट एपीआई। तो बताओ क्रिएट हुआ। हाँ ये एरे और एरे के अंदर में ये वाला लिस्ट है ना, ये देखिए एक डेटा दो डेटा। द डेटाबेस वाले जो वैल्यू है, तो अभी आपका ये जो पेज, ये भी तो एक एपीआई हो गया ना, क्योंकि इसका आंसर आपका जेसन फॉर्मेट आ रहा है। हाँ 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 तो दिस इज आल्सो नॉन एज एपीआई। तो आप पीएचपी में इस तरह से एपीआई भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके सर। जैसे बाकी सब लोग किया हुआ है। बाकी सबका डेटाबेस में अपना वेबसाइट से वो मेथड को कॉल करवा दे रहा, आपको आंसर मिल जा रहा है। तो आप भी क्रिएट कर सकते हो खुद का अपना एपीआई। ठीक है सर, आगे हो। सर ये फाइल भी दे दीजिए ना। हाँ ये फाइल दे देते हैं, ये देख लीजिए है ना। सिर्फ ये काम है, ये मेथड पहले से वहां बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। गेट ऑल स्टूडेंट्स, PHP अगस्त गेट ऑल स्टूडेंट एपीआई। तो बहुत सारे हो गए हैं काम, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपका एग्जाम भी है ना रूपक। हाँ सर। तो इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके सर, ठीक है। ओके, आपसे ओके सर। आरोग्य क्या सर? প্র্যাকটিস করে নাও, তারপরে ফির মোটামুটি এখানে কাজটা টুকটাক করে স্টার্ট হবে, তারপর প্রজেক্টটা স্টার্ট করবে। ओके सर। ठीक है। চলো ওকে থাক তাহলে আজকে।